अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक ठाक हूँ और आई होप आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और आप लोग देख सकते होंगे कि बहुत टाइम बाद मैंने आज व्लॉग बनाया, क्योंकि लाइफ इतनी टफ़ हो गई थी, इतनी टफ़ हो गई थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। पहले कभी एक बच्चा बीमार, फिर दूसरा, पहले हमारे घर में ना इंतकाल हो गया था, घर में नहीं फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स ही थे तो उनका इंतकाल हो गया। पिछले व्लॉग में मैंने ना उनके वीडियो बना के डाली थी कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसकी शादी जो है सिंधियों में हुई थी, तो उसी के ही फादर की ना डेथ हो गई। तो बस वहाँ पर हम लगे रहे। फिर उसके बाद उसी दौरान मेरा जो बड़ा वाला बेटा वो बीमार हो गया, और वो इतनी शिद्दत का बीमार हुआ ना कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतना गंदा वायरल चल रहा है आजकल, हर कोई बीमार हो रहा है, तो उसकी तो कोई जान ही नहीं मेरे बेचारे कमज़ोर से बच्चे की। तो बस वो बहुत ज़्यादा बीमार हुआ, तो सडनली आज वो जाके बेहतर हुआ, तो आज वो स्कूल गया। पूरे एक हफ़्ते से भी ज़्यादा मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो रही थी। बहरहाल उसके ठीक होने के एक दिन बाद ही आज हसन अली भी दोबारा बीमार हो गया। इतनी शिद्दत का बुखार चढ़ता है बच्चे को, और एकदम से ना फ़ीवर ख़त्म हो जाता है, दवाई दो, फिर थोड़ी देर बाद इतनी शिद्दत का चढ़ता है। मैं तो इतनी ज़्यादा डर जाती हूँ इस बुखार से कि ना जाने ये कितना गंदा वायरल जो है ना कराची में फैल रहा है, क्योंकि जो है छोटा बड़ा हर कोई बीमार हो रहा है, हर कोई बीमार हो रहा है। अच्छा जी, बहरहाल जो जिनकी डेथ हुई थी उनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नाइस बंदे थे, बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे अंकल थे वो। तो बहरहाल अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम दे और उनकी बख्शिश हो। तो ये इतना टफ़ टाइम गुज़रा, उसके बावजूद भी मैंने ना छोटे बहुत क्लिप बनाए, छोटे बहुत बनाए, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था, जहाँ मैं ईज़ी लग रही थी, या फिर मुझे कुछ छोटे बहुत क्लिप बनाती थी। बाकी मैंने मुसलसल ब्लॉगिंग नहीं कर सकी, बाकी कुछ भी शूट नहीं कर सकी। लाइफ इतनी टफ़ थी, और सबसे बड़ी बात है इंसान खुद ठीक हो ना तो वो सब कुछ मैनेज कर लेता है। जब अपनी तबीयत ही ठीक ना हो तो इंसान कुछ मैनेज नहीं कर सकता। मेरी अपनी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब चल रही थी, उसके बाद डेथ हो गई, फिर उसके बाद बच्चे बीमार हो गए, तो एडमिट होना हॉस्पिटल में, फिर इधर भागना उधर भागना, बच्चे को लेके टेस्ट करवाना, फिर उनका ख्याल रखना, फिर ऊपर से उसकी स्टडी भी, ऊपर से पेपर भी स्टार्ट होने वाले हों, तो एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये जो टाइम गुज़रा ना, बहुत टफ़ टाइम गुज़रा था। और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, कहीं हम जा रहे थे उस दिन डॉक्टर के पास ही, जिस दिन मैंने ना ये बहुत लंबी वीडियो रिकॉर्ड की, तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं तो बंदा कुछ ना कुछ बात ही कर लेता है व्लॉग में। और बस यहाँ पर हम लोग डेंटिस्ट के पास जा रहे थे, और बस डेंटिस्ट के पास के वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया। और ज़िंदगी बस इतनी तेज़ रफ्तारी से चल रही है, इतनी तेज़ रफ्तारी से कि जैसे यहाँ कराची की ट्रैफ़िक बहुत तेज़ रफ़्तार से चलती है ना, हर सेकंड में मतलब कितनी गाड़ियाँ गुज़र जाती हैं, इसी तरह कराची की ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही इसी तरह तेज़ रफ़्तार में गुज़र रही है। और बस ये ज़िंदगी का हिस्सा है जी, बीमारियाँ भी, खाना-पीना, इंतकाल होना। हमने आना है इस दुनिया में और हमने जाना भी है। तो जब हमने जाना है तो हम इसको मद्देनज़र रख के ही चले इंसान। इंसान ज़रा खौफ़ खुदा कर ले कि हम अगर आ चुके हैं तो हम अच्छे अमाल करें, और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हमारी जो ज़ुबान है, या हमारे कोई किरदार है, या हमारे हाथ से, पाँव से, ज़ुबान से, आँखों से किसी को कोई अज़ियत ना पहुँचे, ख़ास तौर पे दूसरे इंसान से कोई तकलीफ़ ना हो। तो हमें हर वक्त यही करना चाहिए ताकि हमें किसी को कोई तकलीफ़ ना मिले। तो बस जी, जो फ़लस्तीन पे हो रहा है, यकीन करें मेरी तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, और ऐसे वो चीज़ें खुल के सामने आ रही होती हैं ना, इतना दिल फट रहा होता है कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। एक दुआ करते हैं, या अल्लाह उनकी मदद कर दे, क्योंकि वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो हर वक्त ही ना सोशल मीडिया पर यही चल रहा है, यही चल रहा है। तो हर जगह पर तो ये तो वो दिख रहे हैं जो दिखाया गया, जो नहीं दिखाया गया, जो वहाँ का जुल्म है। तो बस मैं सोचती हूँ ना तो, और वाकई में कुछ वहाँ की ऐसी ऐसी क्लिप्स आ रही हैं, ऐसे लग रहा है कि बस अब क़यामत है। मैं कह रही हूँ जो मुसलमान जो अभी भी गफलत में डूबे हुए हैं ना, तो तौबा कर लो, क्योंकि क़यामत ही है। क्योंकि ऐसे जो जुल्म हो सितम हो रहे हैं ना, वो नहीं होने चाहिए। तो बस ज़िंदगी इतनी कोई मसरूफ़ है कि किसी बंदे को किसी के लिए टाइम ही नहीं है।
कोई गिला भी नहीं करता आजकल। आजकल के ज़माने में कोई गिला कैसे करेगा, क्योंकि ज़िंदगी इस रफ्तारी से चल रही है। इसी से हिसाब लगा लें, अब फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, बाकी जो जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो खामोश बैठे हुए हैं, वो मसरूफ़ हैं अपनी ज़िंदगी में। कोई नाच गाने में मसरूफ़ है, कोई इवेंट रखने में, कोई म्यूज़िकल लॉन्च कर रहे हैं, तो कोई मैच देखने में लगा हुआ है, तो कोई क्या है, तो कोई क्या है। मतलब ज़िंदगी इतनी इन्होंने बिज़ी कर दी सब ने, कि अगर हमारे मुसलमान भाई का भी इंतकाल हो रहा है या किसी के साथ जुल्म हो रहा है, तो हम उठ के बोल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते उनके साथ। हमें अगलों ने इतना इतना मोहताज कर दिया अपना, कि हम किसी ख़ास तौर पे अपने मुसलमान बहन भाई के लिए बोल भी नहीं सकते। तो ये तो एक बड़ी सतह तक बात हो गई। जहाँ तक बात आती है अपने घर तक की, तो हम अपने रिश्तेदारों के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं रहा, और लाइफ इतनी बिजी हो गई, इतनी बिजी हो गई कि अपना इंसान तंग आ गया अपनी ज़िंदगी से, हर इंसान। तो बस ये ज़िंदगी का साथ है, ज़िंदगी ऐसे ही चलनी है, ऐसे ही दौड़ रही है। और बस अल्लाह पाक हमें ईमान की ज़िंदगी दे, ईमान के साथ ही मौत दे। और बस ज़िंदगी कुछ इस तरीके से चल रही है ना, कि समझ नहीं आ रही बंदा क्या करे क्या ना करे। या फिर मुझे ही ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि शायद मेरी लाइफ ही ऐसे चल रही है, फास्ट चल रही है, या जैसे मेरा माइंड फास्ट फास्ट चल रहा है, ऐसे ज़िंदगी भी। लेकिन नहीं, हर बंदा यही बोल रहा है, नहीं आजकल लाइफ बहुत बिजी है, नहीं आजकल ये परेशानी है, आजकल ये परेशानी है, टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो ये जो मेरा व्लॉग था ना, ये बस सारा इसी पर ही गुजरा है। छोटे छोटे जो क्लिप्स बनाए थे उसमें भी सब एक अफसरदगी सी है। इस बार का जो व्लॉग है ना, मेरा बहुत अफसरदा है। इसमें ना सारी बीमारियां हैं, इंतकाल है, और फ़लस्तीन के लिए दुख दर्द ही है बस। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जो जो मैंने वीडियो शूट करी, मैंने कहा बनाना तो है, लेकिन उस दौरान मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक पूरा व्लॉग बनाती और उसको एडिट करके डालती। और हर जगह यही है, हर हर बच्चा बीमार है, छोटा बड़ा बीमार है। हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पर भी यही वायरल फैला हुआ है कि जी हम बीमार हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, ये है वो है। बस अल्लाह पाक माफ़ करे। और मेरे ब्लॉग में ज़्यादातर आप लोगों ने चाय बनती देखी होगी, चाय चाय, क्योंकि हमारे जो थकावट का जो एक हल है ना, वो हमारी एक चाय ही है। एक चाय जो हमारी थकावट ख़त्म करती है। और ये तो वीडियो में अक्सर बना लेती हूँ, बाकी कभी कोई टाइम नहीं होता हमारी चाय का। अभी चाय बना ली। वैसे तो हमारे दो ही टाइम होते हैं, सुबह और शाम। इसके अलावा हम चाय नहीं पीते। लेकिन जब ये होता है ना कि हमने दिन में भी दोबारा चाय बना ली किसी के लिए, तो साथ में पी ली। रात में कोई आ गया तो उसके लिए बनाई, तो साथ में पी ली। मतलब किसी के लिए बनेगी तो पीनी हमने लाजमी है। मतलब हमें इतना जुनून है ना चाय का। और यहाँ पर ये वो क्लिप है जहाँ पर मेरे गुलाम साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसकी आंखें इतनी स्वेलिंग हो जाती थी, इसको दवाई देते हुए भी डर लगता था कि नन्ही सी जान है, तो उसको दवाई देते हुए भी मुझे डर लगता था। इतनी प्यारी बच्ची थी, वहाँ घूम रही थी, पूरा ना बलोच का जिसने गेटअप बनाया हुआ, इतनी प्यारी लग रही थी। तो मेरा गुलाम साहब देख देख के इतना खुश हो रहा था, लेकिन ये वीडियो नहीं बनाने दे रहा था। इतना चिड़चिड़ा हुआ था, इतनी इसकी तबीयत थी ना। मैं जब ये सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि ये इसकी जान है नहीं। तो जब ये बीमार होता है तो इसको ना बहुत मसला बन गया था, इसको मसल्स पेन स्टार्ट हो गए थे साथ में। तो बस उस वजह से ना ये दिन बड़ी मुश्किल के गुजरे थे हमारे। बहुत डिस्टर्ब हो गया था, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मुश्किल दिन भी गुजर गए। और छोटा वाला मैं समझती थी बहुत एक्टिव है माशाल्लाह से, वो अपना खाता पीता लगा रहता है, लेकिन वो बेचारा भी बीमार पड़ गया है। अब उसको भी इतना सख्त वायरल हो रहा है, इतना सख्त फीवर हो रहा है उसको, कि चढ़ रहा है बुखार फिर उतर रहा है, चढ़ रहा है फिर बुखार उतर रहा है। आप लोग अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे। और इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक अपने सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम तकलीफ़ व परेशानी से बचा के रखे, छोटों को बड़ों को मुस्लिम सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अपने ईमान पे कायम रखे सबको। अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा। इस दुनिया से हम सब ने लौट कर जाना है, तो क्यों ना इंसान आजिज़ी वाली ज़िंदगी इख्तियार करे। आजिज़ी ही अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, और आजिज़ बंदा ही दुनिया और आखिरत में कामयाब है। तो इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हो या मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।